राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? ये देखिए, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। अपने मायके गई थी मैं, वहाँ मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। जब भी मैं मोबाइल ऑन करती हूँ मेरे घर वाले बोलते हैं कि जब देखो तब मोबाइल पकड़ के आ जाती है। तो आज मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। बस ये मैं और ये मेरा राजकुमार है और पूरा खाली है। बताऊँ आपको, पूरा खाली है। इसमें हम दो ही हैं आज, सारा खाली है। और इसे देखिए, आज तो बोल दे कम से कम। बस या तो अपने बाल दिखाएगा ये, या अपनी बॉडी दिखाता है। ये दो ही काम करता है। हो गया गाइस, आज हमारा त्योहार है घिऊ त्योहार। आज हमारा सावन आगे लास्ट है, कल से फिर हमारा भादों का महीना लग जाएगा। आज शाम को और कल से भी हमारा त्योहार है, घिऊ त्योहार बोलते हैं। और आज घी खाया जाता है और सर पे भी रखा जाता है। इसको देखो, सर पे भी रखा जाता है। इसीलिए मैं मायके गई थी थोड़ा सामान वगैरह लेने के लिए। गाइस, फिर मिलते हैं आपसे घर जाके। तब तक के लिए राधे राधे। गाइज, मैं आ गई थी घर और मैं ये समोसे लेके आई थी। मुझे चाय के साथ ना ये समोसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के चाय और समोसे एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, हमारे दोनों बच्चों को इनकी मस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती दोस्तों। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आज आपको पूरा दिन कैसा लगा। बीबी घर में नहीं थी तो कह रहे हैं आज मैंने बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे, बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। और हमारे पीछे बैग में वो जो मैं प्लांट दिखा रही हूँ आप लोगों को, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जो पत्ती वाले हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। 1 hour later. तो गाइस, थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ, अपने काम पे लग गई हूँ। ये शाम की तैयारी पे हम लग गए हैं। मैंने ये दाल पीसने के लिए लेके आई थी। ये है उड़द की दाल, जो हमने 5-6 घंटे पहले हल्के से गुनगुने पानी में भिगो के छोड़ दी थी। उसके बाद इसको मैं सिलबट्टे में पीस रही हूँ। पीस रहे हैं दाल, इसकी बनेगी हमारे वहाँ बनाई जाती है पूरी। ये है उड़द की दाल की पूरी बनाई जाती है। कोई रोटी भी बनाता जो पूरी नहीं खाएगा। और इसके पकौड़ी भी बनाई जाती है, बड़े। हाँ, बड़े मतलब बड़े, वो भी बनाए जाते हैं। पड़ी है बेचारे पीसने में। ये देखो, मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा था, मैं पीस नहीं पा रही थी। तो मैंने इसको बोला तो ये लगी पड़ी है, बहुत कामदार कामदार छू हमारी छोड़। अब तुले बुला पहाड़ी में की बुलाऊं की बुलाऊं है रही है आप। चलो गाइस, अले ये पिसनू, ये बात फिर हम तुमन बाद में दिखूँ। कहने का मतलब मेरा ये, अब इसको पीसते हैं, उसके बाद फिर आपको बनाते हुए दिखाएंगे। यह बनल पूरी। हमारा चीनू भी बेचारा एक्साइटेड है, सोच रहा है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के आज। एक्साइटेड। और गाइज, मैंने अभी पूजा नहीं की है, अभी शाम की पूजा, पहले पूजा आराधना करती हूँ। पूजा करने के बाद तुलसी मैया को भी मैंने दिया बत्ती करनी है। उसके बाद फिर बनाती हूँ, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ किचन में। अभी इसको हमने पीसने के बाद इसमें सरसों का तेल डाल के, इसमें तो हल्का सा जीरा डाल के, नमक हल्दी मिर्ची इसमें सब मिला के हम इसको पका लेंगे थोड़ी देर। इसके बाद फिर इसकी हम पूरी बनाएंगे। बहुत टेस्टी होती है गाइज। ये आलू सब्जी के लिए है, बॉईल करे हमने, छिल दिए। और ये है वो दाल जो पीस रखी है हमने सिलबट्टे में। अभी इसको मैं छौंका लगाऊंगी, इसमें मसाला वगैरह सब डालेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे पूरी। तो गाइज, मैं मायके गई हुई थी, वहाँ से आई सीधे काम पे लग गई। इधर हो रहा दूध गरम और यहाँ ये सामान की तैयारी हो रही है। अभी गूंथती हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, लगाती हूँ, मलती हूँ आटा। उसके बाद फिर ये जो बैटर है इसे बनाना है। उसके बाद फिर बनाऊंगी पूरी और आलू की तरीदार सब्ज़ी, क्योंकि आज के दिन आलू शिमला मिर्च बैगन पता नहीं मिक्स करके सब्ज़ी बनाते हैं। मेरी मम्मी बोली थी, पहाड़ में बनाते थे पहले हमारे, पर मेरे पास वो तो है नहीं कुछ भी ऑप्शन। तो मैं तो सिंपल से आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ और बनाती हूँ पूरी। अगर हो सकेगा तो रायता बनाऊँगी, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रायता कल सुबह बनेगा। इसके बाद
देखते हैं क्या क्या बनता है। और मैंने कल के लिए चने भी भिगा के रखे हैं, ये देखिए। और सुबह भी है ना त्यौहार, तो कल के लिए चने भिगा दें। गाइस ये टीका जब मायके से लगा, देखा मेरी मम्मी ने कितना बड़ा टीका लगाया है। तो गाइज आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, मैं सब्ज़ी लेके आई थी। ये देखिए हरी सब्जी, बीन्स वगैरह और परमल वगैरह सब लेके आई थी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं वहाँ से सब्ज़ी भी लेके आई, और वहाँ की सब्ज़ी मतलब लाल कुआं मेरे मायके साइड ही में बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी मिलती है और बहुत सस्ती मिलती है। तो मैं वहाँ से वो भी लेके आई। और ये देखिए यहाँ हो गया है उसका मसाला तैयार, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मसाला तैयार हो गया, देख लो। तो इस तरीके से ये मसाला तैयार किया जाता है। और हर जगह अलग अलग रीति रिवाज है गाइज, अपने अपने जगह पर वो होते हैं। और मैंने वहाँ रिफाइंड कढ़ाई में डाल के गरम करने रख दिया था। यहाँ इसके अंदर जैसे हम आलू की पूरी बनाते हैं उसी टाइप में इनकी पूरी भी उसी तरीके से बनती है। और मैंने सब ये बना के रख दी हैं, और ज़्यादा तो नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे पूरी खाने के लिए थोड़ा सा वो कम ही वो करते हैं। और ये जो दाल की पूरी हो गई, आलू की पूरी है, थोड़ा सा हैवी होती है ना रात में, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, कम ही बनाई थी। तो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी पूरी। तो गाइस बहुत गर्मी हो रही थी इस समय, और बहुत जब त्यौहार होता ना तो फिर ये जो तला भुना ये चीज़ें बनाते हैं ना, इससे ज़्यादा और गर्मी लगती है। तो यहाँ पर सारे बेल के मैं बनाते जा रही थी, रखते जा रही थी। सबसे पहले हमारे यहाँ मैंने अपने मंदिर के लिए निकाल दी है पूरी। अब मैं देखे आती अपने कान्हा जी को, जो जो बनते रहेगा वो रखते रहेंगे। सबसे पहले भगवान को भोग, उसके बाद फिर अपने। पूरी बनाने के बाद बनाई मैंने गाइस सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाई थी। सब्ज़ी मैंने सबसे लास्ट में बनाने के लिए छोड़ी थी, पहले पूरी वगैरह सब बना लिए थे। उसके बाद ये है गाइस हम बना रहे हैं आलू की सब्ज़ी। आलू बॉयल करने के बाद सब्ज़ी बनाई मैंने, तो ये बहुत टेस्टी होती है। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकता है। वैसे ये सिंपल ही ज़्यादा अच्छी रहती है ये सब्ज़ी, इसमें कोई लहसुन प्याज का कोई झंझट नहीं होता। फिर हमें मंदिर में भी भगवान जी को ये प्रसाद चढ़ाना था, तो उनको भी भोग लगाना था। इसके वजह से मैंने किसी भी चीज़ में कोई भी वो नहीं करा, सिंपल सा खाना था, क्योंकि ये सारा भगवान जी का प्रसाद है। तो मैंने फिर खीरे का रायता भी बनाया था थोड़ा सा, क्योंकि दही मैं लेके आई थी अपने मायके से, तो मैंने थोड़ा सा रायता भी बना दिया था। थोड़ी सब्जी हो गई और क्या बोलते हैं थोड़ा सा पूरी। तो ये सभी बनाई थी मैंने, और इसमें मैंने हल्दी मिर्ची और नमक डाला था, और इसमें मैंने तड़का भी लगाया था। बहुत अच्छा खीरे का रायते में अगर तड़का लगाओ ना, बहुत अच्छा, मतलब इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो मैंने इसमें वो जो बाज़ार का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रायता मसाला, वो भी डाला था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला पीसने का। वैसे तो हम सिलबट्टे में वैसे पीसते हैं, राई वगैरह, हरी मिर्च वगैरह, जीरा, ये सब मिक्स करके पीसते हैं, पर मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में रायता मसाला डाल दिया और इसमें तड़का डाल दिया। गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और ये देखिए हमारी बन गई आलू की सब्ज़ी। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था, और डाला था इसमें धनिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी गाइस, मतलब बता नहीं सकती, क्योंकि सारा सिंपल सा बिना लहसुन प्याज का खाना भी बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद मैंने ये खाना खाने से पहले के इतने ढेर सारे बर्तन हो गए थे, बर्तन साफ़ किए। उसके बाद मैंने यही सोचा कि पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में खाना खाने के बाद जो ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे तो फिर इतने सारे बर्तनों को देखकर वैसी टेंशन हो जाती है कि कैसे धोएंगे। कम बर्तन थोड़े बहुत धोते रहो तो इंसान को लोड भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, और देखकर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बर्तन तो कम ही है, जल्दी धुल जाएंगे, है ना। तो फिर मैंने बीच बीच में पानी की बोतल भी भरी थी, क्योंकि पानी खाने के लिए पानी भी चाहिए, और गर्मी में तो पानी बहुत लगता है।
और यहाँ मेरे बर्तन धुल रहे हैं। देखिए कितनी स्पीड में मैं काम कर रही हूँ गाइस, मजाक कर रही हूँ। ये तो मैंने वैसी स्पीड बढ़ा दी तो हो गए, बर्तन वगैरह साफ़ हो गए। मैंने सिंक के जो आसपास वो होता वो भी थोड़ा सा उसे साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये घी है गाइस, और ये है रायता, ये है बेड़ू की पूरी, मांस की दाल की मतलब, और वह सिंपल पूरी भी है। ये है आलू की सब्ज़ी। तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ घी संक्रांति बनाने के लिए। The next day. तो ये था गाइस नेक्स्ट डे, ये थी 17 तारीख इस दिन। तो ये सुबह का टाइम है, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने फटाफट स्नान वगैरह करके आप लोगों को मैं सुबह उठ के पहले तो अपने हरा हरा हरियाली दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा तिरंगा। और कल पहली रात मतलब 16 तारीख की रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। फिर मैं स्नान करके फटाफट छत पे गई। उसके बाद मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ाया। इस समय सूर्य देवता हमारे नहीं निकले थे, तो मैंने फटाफट उनको जल दिया, उनको प्रणाम किया, एक परिक्रमा लगा ली फटाफट। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना था दोस्तों, क्योंकि फिर अगर लेट हो जाती तो फिर गाड़ी छूट जाती बच्चों की। उसके बाद फिर सारा मुझ पर ही होती ना कि मैंने सुबह उठ के जल्दी नहीं किया, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए था, त्यौहार था करके। फिर थोड़ा सा पति भी गुस्सा करते, तो इसलिए मैं फटाफट उठ के फटाफट पहले मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया था। और यहाँ पर जो हमारे घर में मैंने अपने भोलेनाथ रखे उनको भी मैंने फटाफट जल चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। उसके बाद मैंने पूजा वगैरह बाद में की गाइस, पहले मैं किचन में आ गई थी। मैंने चने उबालने के लिए रख दिए थे और आटा लगा दिया था। उसके बाद मेरे यहाँ चने भी उबल गए हैं। मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ उनको कि ये चने पके हैं या नहीं पके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा पकने में दिक्कत होती है, तो वो अच्छे नहीं बने रहते हैं, तो उसके चक्कर में फिर चने की सब्ज़ी ना थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती है। इसके चक्कर में मैंने फटाफट इसमें वो कर दिया था। उसके बाद मैंने देखो मिक्सी चलाने में भी देर हो रही थी, कहाँ मिक्सी निकालती, कहाँ उसका जार निकालती। उस पर मैंने फटाफट जिसे हम वो करते ना खीरा कोरते हैं, उसी से फटाफट मैंने टमाटर भी कद्दूकस कर दिया था, कद्दूकस कहते हैं उसे। तो उसके बाद मैंने इसमें डाला हल्दी मिर्ची धनिया, क्योंकि ये सिंपल सा खाना बन रहा है गाइस। ये मंदिर भगवान जी को भी इसका भोग लगेगा, इसलिए ये सिंपल सा है, बिना लहसुन प्याज का है। और आप जब मतलब कभी ऐसा होता है ना पूजा पाठ हो गई या फिर कोई मतलब त्यौहार होते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज त्योहारों में कम ही डाला जाता है, क्योंकि भगवान जी को भी भोग लगता है। तो इसलिए उस दिन का खाना ना सच में बहुत टेस्टी होता है, मतलब प्रसादी बन जाता है ना, वो भगवान को भोग लगाया तो प्रसाद हो गया, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और बच्चे चले गए थे स्कूल, क्योंकि लेट हो गई थी मैंने। उसके बाद मैंने रखी खीर, क्योंकि शाम को मैं अपने मायके से आई थी पहले दिन, तो मम्मी ने दूध दिया था, तो मैंने चावल की खीर बनाने रख दी थी। और बगल में बन रही है मेरी चाय। मतलब ठंडा हो रहा था तो मैंने सर दर्द है ना, तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा दर्द हो रहा, पहले चाय पी दूँ। उसके बाद मुझे दिया बत्ती भी करनी है। कोई ऐसे वैसे कमेंट मत कर देना, पहले पूजा करते फिर चाय पीते। भगवान नहीं कह रहे परेशान हो जाओ, भगवान कहते हैं ध्यानपूर्वक श्रद्धा से मेरी भक्ति करो, है ना। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सर पे कपड़ा रख के, मैं आ गई थी फूल वगैरह तोड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ तो बात कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो भोले बाबा की पूजा सुबह ही हो गई थी, पूजा पाठ मैंने सब कुछ कर दी थी बाहर पे। पहले जल मैंने सुबह ही चढ़ा दिया था, जब सूर्य देवता को चढ़ाया तब मैंने इनको भी चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने अपने मंदिर में ही पूजा पाठ कर ली थी। और हमारे कान्हा और लड्डू गोपाल तीनों कितने सुंदर लग रहे हैं ना तैयार होके। जब कभी तीज त्योहार होता है ना, तो मैं तब इनको ऐसे मतलब वो जो चमकने वाले वैसे वाले कपड़े पहनाती हूँ। और जैसे जब नॉर्मल दिन होता है तो मैं इनको नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहनाती हूँ। वहाँ पर मैंने आप लोग को दिखा रही हूँ, मैंने डीजे भी लगाया है, उसमें भजन चलाए थे मैंने भोले बाबा के, बड़ा अच्छा लग रहा था मंदिर में बैठ के। यहाँ पर मैंने खीर का लगा दिया है कान्हा जी को भोग, उसमें बिना तुलसी के। तो गाइस कान्हा जी कभी अपना प्रसाद ग्रहण नहीं करते, तो मैंने तुलसी का पत्ता भी रख दिया है। और ये खीर इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दी है, वो मैंने धोने के लिए रख दिया कि जब भी कभी खीर वीर बनती है ना, तो बर्तन में कितना वो हो जाता है ना, इसी वजह से। गाइस आज सुबह जो त्यौहार होता है उसमें हम जो अपने देवी देवता होते हैं, जो भी मतलब बड़े बड़े मंदिरों के या अपने घर के अंदर के, उनको हमारे कुआं में कहते हैं उगाव देना कहते हैं उसको। मतलब ये जो अरबी के पत्ते हो गए
जो आते हैं ना उनको गावे कहते हैं, जो हमारे इसमें तो गावे कहते हैं, आपके इसमें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जो छोटे छोटे से पत्ते निकल के आते हैं वो, और अमरूद, नाशपाती, मक्का, ये चीज़ सारे देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। उसके बाद ही हम लोग उसकी सब्ज़ी वगैरह जो भी हो वो खाते हैं, बनाते हैं। तो गाइस मैंने पिछले बार बोए थे और उस समय निकाल दिए थे जब हल्दी निकाली, तो इस बार एक भी नहीं जमा है और मुझे कुछ भी नहीं मिला अपने मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो देखती हूँ अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं लेके आऊँगी और फिर चढ़ाऊँगी अपने देवी देवताओं को। तो गाइज आप लोग भी नाश्ता करने आ जाइए। और देखिए घी कितना डाला है उसमें, खीर में। और क्या बोलते हैं, ये घी का ही त्यौहार है, इसमें घी खाया भी जाता है, लगाया भी जाता है, सर पे मतलब रखा जाता है। जो खाना नहीं खा सकते, जिन्हें घी पसंद नहीं होता, तो वो सर पे, कोहनी में, हाथ पैरों में लगाते हैं। और ये देखिए उसके बाद इतनी झमाझम बारिश आ गई थी। तो मैं आपको अपने प्लांट दिखा रही हूँ। तो गाइज आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, हमारे रीति रिवाज जो भी होते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे लगते हैं। आप लोग प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और एक हाइप का ऑप्शन आता है गाइज, प्लीज़ हाइप करना मत भूलना। आपके एक हाइप करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम अच्छे अच्छे से आपके लिए ब्लॉग लाते रहेंगे। फिर अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी अपना ध्यान रखना और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।